जो आज सूर्यवंशी परिवार को घाव दिया है ना, वो घाव कभी नहीं भरेगा। वो जिंदगी भर रिश्ता रहेगा, दर्द देता रहेगा। नीता की हालत के बारे में छुपाकर तुमने राघव को धोखा दिया है, उन्नति को धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया है। हमारे रिश्ते में भले ही ऊंच नीच रही हो, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दूर हटिए मेरी मॉम से। हिम्मत कैसी है आपको मेरी मॉम को छूने की? दूर हटिए। अगर आज मेरी मॉम की जान गई तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। दूर हटो। नहीं हट। खबरदार मेरी मॉम के पास भी आई तो। नहीं उन्नति, मैंने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर ने आपको कहा था ना कि दवाई लानी अर्जेंट है, तो आपने मुझे और भैया को क्यों नहीं बताया? भैया और मैं जमीन आसमान एक कर देते, लेकिन हमारी मॉम को कुछ नहीं होने देते। हमें क्यों नहीं बताया हमें कि मॉम को होश आया और उनकी हालत इतनी क्रिटिकल है? हमने सोच भी कैसे लिया कि इतनी बड़ी न्यूज़ उनके खुद के बच्चों से दूर रखोगी? मेरे राघव और मेरे उन्नति की हालत देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। शारदा, ये कोई जगह और वक्त है ऐसी बातें करने का? यही वक्त है ये सब कहने का। आपको नहीं पता कि दिवंगत आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसे भरोसा ना हो कि सबको पता चले कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, कोई धोखे में ना रहे। और आज मैं सबके सामने कहूंगी कि नीता की मौत की सिर्फ एक इंसान जिम्मेदार है, सिर्फ रीत और कोई नहीं। रीत, तो यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़ी है? तुझे तो सिर्फ राघव के पास होना चाहिए था ना? मम्मी, मैंने नहीं मारा नीता आंटी को। मैंने नीता आंटी को नहीं मारा। मैंने उनके लिए दवाई भी ले ली थी। मैं लेके आ रही थी दवाई, मैंने नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। रीत, तू संभाल खुद को बेटा। तू किसको सफाई दे रही है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटा। तू जानते भी तो क्या, तो सपने में भी नीता जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते बेटा। बेटा जैसे तेरा और मेरा रिश्ता मजबूत है ना, नीता जी के साथ तेरा रिश्ता उतना ही मजबूत है। अच्छे से जानती हूँ बेटा। तेरा ये दुख, ये जो तू महसूस कर रही है ना, ये राघव के दुख से कुछ कम नहीं है बेटा। तूने भी आज तेरी माँ खोई है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ। कम से कम मैं उन्हें देख पाती, मैं उनसे मिल पाती, उनके खाना ले जाने के बारे से मैं उनसे अपने दिल की बात कह पाती। पर उनके जाने से सब खत्म हो गया है। वो इंसान में से एक थी जो कभी मुझे गलत नहीं समझती थी। हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया, वो मेरी ढाल बनी। और आज मैंने अपनी ढाल खो दिया, अपना साथ खो दिया, और इसकी जिम्मेदार भी सब मुझे ही मान रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज ऐसा कुछ मत सोच बेटा। देख मेरी बात सुन। राघव ना अभी तुझसे नाराज है, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है बेटा कि तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है जैसा ये लोग सब कह रहे हैं। बेटा उधर थोड़ा सा टाइम दे राघव, उसे समय दे। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ ये रेशम की साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? बहुत महंगी है, तुम्हारी शोक सभा में पहनने के लिए खरीदी थी, लेकिन तुम तो जिंदा वापस आ गई। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर माता रानी ने मेरी सुन ली और नीता की शोक सभा में पहनने का मौका मिल गया। तुम्हें पता है ना, मुझे पैसे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो कितनी मुलायम, देख कितनी मुलायम है। उस ऑटो वाले को आपने भेजा था ना मेरे पीछे। आप जानती थी कि अगर वो दवाई नीता आंटी तक पहुंच गई तो वो बच जाएंगी।
और फिर आपका सच राघव और पूरी दुनिया के सामने आकर रखेंगे। इसलिए आपने ये षड्यंत्र रचा, उनकी हत्या कर दी और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। एक तीर से दो निशाने लगाए हैं आपने। कह दीजिए ये सब झूठ है मिसेस शारदा सूर्यवंशी। ओफो, ये जो तुम गुस्से में संस्कार भूल जाती हो ना। हे माता रानी, माना कि तुमने जो कुछ कहा वो सच है, लेकिन तुम्हें ये कोई किस्से कहानियों वाला सच नहीं लग रहा है। कौन मानेगा तुम्हारी बात? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मेरा बुराई से भरा दिमाग वहां तक की सोच सकता है जहां तक तुम्हारी अच्छाई पहुंच भी नहीं सकती। तुम्हें ना पहले ही हार मान लेना चाहिए था, मेरे सामने हथियार डाल देने चाहिए थे। क्या जरूरत थी नीता की याददाश्त वापस लाने की? क्या जरूरत थी उसे अपने बच्चों से मिलवाने की? क्या जरूरत थी उसे यहाँ इस घर में लाने की? अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो नीता अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती और जिंदा होती। राघव अपने दिल में नफरत बसाए हुए खुश रहता और मैं अपने घर में रानी की तरह सुकून से रहती। लेकिन नहीं, आज तुम्हारी वजह से एक और खून का धब्बा मेरे माथे पे लग गया। लेकिन क्या कर सकते हैं रीत, विधि का विधान है। जिसका समय आता है ना उसे जाना ही पड़ता है, कारण कोई भी हो।